हेलो एवरीवन, आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत। और आज की इस वीडियो में हम रीडिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए अब बिना देरी किए अपनी रीडिंग प्रैक्टिस हम शुरू कर देते हैं। तो आपके सामने ही दिख रहा होगा कि हमारी ये आर्टिकल है, इसी की मदद से आज हम अपनी रीडिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं, एक एक करके पढ़ना। देखिए यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला क्या है, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला है ये वाला वर्ड। तो इसे हम पढ़ लेते हैं। देखिए मैं आपको बारीकी से बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको बिल्कुल सही से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे वर्ड है पी। तो पी को हम प पढ़ेंगे, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। आर को र पढ़ेंगे और यहाँ पे ए है। तो ज़्यादातर ए की मात्रा को ए ही पढ़ा जाता है, लेकिन इसके और भी साउंड है जो कि हम आपको आगे वीडियोज़ में बताते रहते हैं, और इस वीडियो में भी अगर आएंगे तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन यहाँ पे जो ए है से ए ही पढ़ा जा रहा है। तो क्या बन रहा है हमारा प्रे। प्रे प्रे हो गया। और यहाँ पे देखिए सी है। तो सी को दो प्रकार से पढ़ा जाता है, कहीं पर भी देखिएगा, कहीं पर भी सी आपको दिखे, इसे दो प्रकार से पढ़ते हैं। या तो इसे हम स पढ़ेंगे या तो इसे क पढ़ेंगे। अगर आपको सी के बाद दिखे ई आई वाई तब इसे हम पढ़ते हैं स। और अगर ना दिखे तब हम इससे पढ़ते हैं क। बस सी के बाद एच ना हो, बस सी के बाद एच ना हो। अगर सी के बाद एच हो गया तब तो ये च बन गया। तो इसीलिए बस सी के बाद एच ना हो, फिर बाकी सी के बाद कुछ भी आ जाए, ई आई वाई, इन तीनों को छोड़ के, तब हम पढ़ेंगे सी को क। और यहाँ पे क्या है, सी के बाद क्या है, टी है, ई आई वाई नहीं है ना, बस इतना ही काफ़ी है। इसे हम पढ़ेंगे क। तो प्रेक, 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 इतना वर्ड हमारा बन गया। अब हम आगे का पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम टी है, तो टी को ज़्यादातर ही पढ़ा जाता है। और उसके बाद है आई। तो ज़्यादातर आई को ई की मात्रा पढ़ा जाता है, तो यहाँ पे हम ई की मात्रा इसमें जोड़ देते हैं। तो क्या बना, प्रैक्टी, प्रैक्टी। और यहाँ पे देखिए फिर से सी है। अब क्या है, सी के बाद क्या है, ए है, ना ई है, ना आई है, ना वाई है, क्या है, ए। तो यहाँ पर भी हम सी को पढ़ेंगे क। तो प्रैक्टिक, प्रैक्टिक। अब यहाँ पे देखिए ए को हम अ पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पे क्यों हम ए को अ पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको ए, अगर कोई भी रूल दिखेगा मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी आपको ए और एल वर्ड के लास्ट में दिखे, जब भी किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको ए और एल दिख जाए साथ में, तो यहाँ पे जो ए होता है इसका साउंड हो जाता है अ का, और एल का तो ल का होता ही है। तो क्या बना हमारा अल, अल बन गया। इतना हमारा अल बन गया। अब हम पूरा जोड़ देते हैं। तो क्या बना, देखिए प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल। सिंपल सा था, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं आई होगी। अब हम आगे पढ़ लेते हैं। देखिए उसके बाद ये वाला वर्ड, इसे पढ़ लेते हैं। इसे हम क्या पढ़ेंगे मुझे नहीं पता, स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। देखिए टी को क्या पढ़ेंगे, टी को ट पढ़ते हैं हमेशा, हमने लिख दिया। उसके बाद क्या है आई। तो आई को क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे आई को हम पढ़ते हैं ई ज़्यादातर। और यहाँ पे कोई और रूल तो मुझे दिख नहीं रहा, तो आई हम लिख देंगे, मतलब ई लिख देंगे आई का। तो ये क्या हमारा हो गया टी। टी ट आई जुड़ गया तो बन गया टी, टी। अब पी को पर, तो टिप, टिप। और लास्ट में एस है, तो लास्ट में एस होता है, उससे ज़्यादातर स पढ़ा जाता है। तो स, टिप्स, टिप्स हो गया। इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं आई होगी। अगर कोई भी आपको पूछना, कोई भी आपके सवाल हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल हो हम आपकी जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं। उसके बाद हमारा ये वाला वर्ड है, इसे बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसे आप टू, टू याद कर लो, याद कर लो, वैसे आपको याद ही हो गया होगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं। तो ये वाला वर्ड इसे हम पढ़ते हैं। तो देखिए शुरुआत में क्या है, आई है। इस वर्ड की शुरुआत में आई है। तो जब भी आपको किसी भी वर्ड की शुरुआत में आपको आई दिख जाए, तो इसे आप ई पढ़ोगे। शुरुआत में आपको कहीं पर भी किसी भी वर्ड की शुरुआत में आपको आई दिख जाए, इसे आप ई ही पढ़ोगे। जैसे कि इंडिया हो गया, इन हो गया, इफ़ हो गया, इट हो गया, इम्पोर्टेंट हो गया, कोई भी दुनिया का कोई भी वर्ड आप उठा के दे दीजिए जहाँ पे शुरुआत में आपको आई दिख जाए, उसे आप ई पढ़ोगे। तो ई हम सीधे सीधे लिख देंगे। उसके बाद एम, तो एम को म पढ़ते हैं। तो इम, इम। पी को प, इम प, इम प। आर को र, इम पर, इम पर। इतना हमारा हो गया। और यहाँ पे जो ओ है, इसे हम ऊ की मात्रा पढ़ रहे हैं। हाँ आपने सही सुना, यानी हम ओ को ऊ भी पढ़ते हैं। अगर आपने हमारा ओ वाले लेक्चर्स नहीं देख रखे, जिसमें हमने सारे रूल्स आपको बता रखे हैं कि ओ को कब ऊ पढ़ते हैं, ओ को कब अ पढ़ते हैं, तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद है वी। तो देखिए जब भी आपको वी दिखे या डब्ल्यू दिखे, दोनों में से कोई भी दिखे, ऐसे आप पढ़ोगे व पढ़ा जाता है। और लास्ट में ई है, इसे नहीं पढ़ा जाता। तो क्या बना, इस पूरे वर्ड को पढ़ लेते हैं। इम्प्रूव, इम्प्रूव,
लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ा जाता है। कभी भी किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको ई दिख जाए नहीं पढ़ना है। योर इंग्लिश लिसनिंग, इसे पढ़ लेते। देखिए बड़ा वर्ड है और उसमें आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे शुरुआत में क्या है, एल है, तो एल को क्या पढ़ते हैं, एल को ल पढ़ते हैं, ल हम लिख देते हैं। आई है, अब आई को क्या पढ़ते हैं, तो आई को ज़्यादातर ई की मात्रा पढ़ते हैं, ई की मात्रा इसमें लगा देते हैं तो बन गया ली हो गया। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम एस को स पढ़ते हैं, तो स हम लिख देंगे तो लिस। और यहाँ पे देखिए टी, तो टी को यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे, टी हमारा यहाँ पे साइलेंट है। देखिए जब भी आपको किसी भी वर्ड में TEN एक साथ दिख जाए, TEN एक साथ दिख जाए और उससे पहले या तो आपको F दिखे या तो S, या तो F या तो S, मतलब S, इसमें से कुछ भी हो, जैसे 10 लिखा हो TEN, फिर उसके पीछे या तो F हो या तो S हो, तो यहाँ पे आपका जो T होता है वो साइलेंट होता है और यहाँ पे साइलेंट है तो क्या बना, लिसन। यहाँ पे ई का साउंड अ का निकल रहा है, यहाँ पे टी का साउंड नहीं आ रहा, सीधे ई का साउंड आ जा रहा है। तो यहाँ पे हम ई का साउंड अ का क्यों निकाल रहे हैं, ये भी एक रूल है। तो देखिए जब भी आपको किसी भी वर्ड के अंत में आपको EN दिख जाए, EN किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको दिख जाए, तो यहाँ पे आप ई को पढ़ोगे अ पढ़ोगे, और इसीलिए यहाँ पे हम इसे अ पढ़ रहे हैं। तो क्या बना, लिसन, और एन को ना पढ़ेंगे ही, लिसन। यहाँ पे आपका सवाल ये हो सकता है कि ये वर्ड के लास्ट में तो नहीं है, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि ये वर्ड के लास्ट में होना चाहिए, यानी EN वर्ड के लास्ट में होगा तब इसकी साउंड आएगी यहाँ पे ई की अ की, लेकिन ये तो वर्ड के लास्ट में नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इंग एक अपने आप ही में एक वर्ब है। जब भी आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे इंग लगता है और यहाँ पे इंग लग जाता है। तो ये अगर वर्ब के लिहाज से देखिए, वर्ड के लिहाज से, तो ये अपने आप ही में एक वर्ड है, इसीलिए बिना इंग के भी ये एक वर्ड है। इसीलिए यहाँ पे हम ये वर्ड की लास्ट में मानेंगे कि हमारा ई और एन वर्ड की लास्ट में है। अब हम इंग को तो पढ़ेंगे, मैंने आपको बहुत बार बता रखा है कि जब भी आपको किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको ING दिख जाए, इसे आप इंग पढ़ोगे। तो इंग को हम सीधे जोड़ देते हैं लिसन में, लिसन इंग, लिसनिंग हो गया। यहाँ पे जो ई की मात्रा है वो जुड़ गई न में, तो बन गया नी, लिसनिंग। अब हम आगे पढ़ लेते हैं। तो इस वाले वर्ड को मुझे नहीं पता इसे कैसे पढ़ते हैं, चलिए पढ़ लेते हैं, इसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एस को हम स पढ़ते हैं, एस को स पढ़ते हैं, उसके बाद के है तो के को क पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे एक रूल है, जब भी आपको दो कॉन्सोनेंट एक साथ दिखे, यहाँ पे क्या है, एस भी कॉन्सोनेंट है और के भी कॉन्सोनेंट है, दोनों कॉन्सोनेंट हो, जब भी आपको दो कॉन्सोनेंट एक साथ दिखे, यहाँ पे पहले वाले कॉन्सोनेंट का आधा आवाज़ हो जाएगा, यानी हमारा जो एस है इसका साउंड पूरा नहीं आएगा, आधा आएगा, आधा, तो हो जाएगा स्क, ये हो जाएगा स्क। यहाँ पे जो हमारा एस का साउंड हो जाएगा वो हो जाएगा आधा का, तो बनेगा स्क। और यहाँ पे आई है तो आई का ई की मात्रा आता है, तो स्की, ये हो जाएगा स्की। और डबल एल है, देखिए जब भी आपको डबल एल दिख जाए या फिर कोई भी डबल कॉन्सोनेंट दिख जाए तो उससे आप पढ़ोगे एक एल की आवाज़, यानी सिर्फ एक ही कॉन्सोनेंट की आवाज़ आएगी और दूसरा वाला साइड रहेगा, एक ही अल्फ़ाबेट की आवाज़ आएगी और दूसरा वाला अल्फ़ाबेट साइलेंट रहेगा। जैसे यहाँ पर भी होगा, दो एल हैं लेकिन एक ही एल की साउंड आएगी और दूसरा वाला एल साइलेंट रहेगा। उसके बाद एस को स पढ़ा जाता है, तो क्या बना, स्किल्स। ऐसे आप अगर तोड़ के पढ़ोगे तो आप बड़े से बड़े वर्ड को आसानी से पढ़ सकते हो। हैव यू एवर हैड टू आस्क, अब ये वाले वर्ड को पढ़ लेते हैं। चलिए हमें नहीं आता है, हम बारी से धीरे से सीखेंगे कैसे इसे पढ़ा जाता है तोड़ के। तो देखिए जब भी आपको SOM ये किसी भी वर्ड में आपको दिख जाए SOM, यहाँ पे ज़्यादातर जो ओ होता है इसका साउंड अ का आता है, अ का। तो यहाँ पे हम पहले ही एस को पहले के क्या पढ़ेंगे, एस को पढ़ेंगे स, और यहाँ पे ओ को हम अ पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि जब भी आपको SOM एक साथ दिखे, यहाँ पे जो ओ होता है इसका ज़्यादा साउंड अ का आता है। यहाँ पे अगर COM भी होगा तो यहाँ पर भी जो ओ होता है इसका ज़्यादा साउंड अ ही का आता है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ओ का साउंड आएगा अ का, तो स ऐसा कुछ साउंड आएगा। फिर उसके बाद एम है तो एम का म का साउंड आएगा, सम, ये हो गया। और ये वर्ड लास्ट में है, देखिए सम अपने आप ही में एक वर्ड है सम, और ये वाला वर्ड एक साथ नहीं भी हो तब भी ये अपने आप ही में एक प्रॉपर वर्ड है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो ई है
ये हम मानेंगे कि ये वर्ड के लास्ट ही में है और इसलिए यहाँ पे इसकी साउंड नहीं आ रही है। सम इतना हमारा हो गया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ओ को पढ़ रहे हैं व। मैंने और कोई भी वर्ड नहीं देखा है जहाँ पे हम ओ को व भी पढ़ते हैं, जैसे कि वंस हो गया, वन हो गया। यही दो वर्ड मुझे दिख रहे हैं फिलहाल, तो यही दो वर्ड मुझे फिलहाल दिखते हैं इंग्लिश में जहाँ पे हम ओ को पढ़ रहे हैं व। तो इसे आप याद कर लेते हैं, एक तो वंस और एक वन। इसे आप याद कर सकते हैं, जब भी आपको दिखे यहाँ पे आप ओ को पढ़ोगे व, हो गया व, और एन को न, वन वन, और लास्ट में ई है नहीं पढ़ेंगे। सिंपल सी बात है। सम वन, सम वन। टू रिपीट, इस वाले में देखिए कितना बड़ा वर्ड है, लेकिन अगर आप इसे भी ध्यान से पढ़ो तो आप आसानी से पढ़ सकते हो। चलिए इसे भी पढ़ लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला SOM, जब भी आपको दिखे साथ में यहाँ पे जो ओ होता है इसका साउंड हो जाता है अ का। तो कि यहाँ पे पूरा फिर से बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो इसे हम सम पढ़ेंगे इस पूरे को, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है। सम हो गया। अब आए का पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे TH है, अब TH को क्या पढ़ेंगे। देखिए सिंपल सा रूल, अब मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल सा रूल। जब भी आपको TH के बाद आपको ई दिख जाए, इसे आप पढ़ोगे द। जब भी आपको TH के बाद ई ना दिखे तब आप इसे पढ़ोगे थ। और यहाँ पे क्या TH के बाद ई नहीं है, इसे पढ़ेंगे थ। ING मतलब ING है उसके बाद, उसे हम पढ़ेंगे इंग। मैंने कई बार आपको बता रखा है। तो इंग और थ में जोड़ देंगे तो थिंग, थिंग हो गया ना। जो ई की मात्रा है वो जोड़ोगे थ में तो बन गया थी, थिंग। समथिंग, समथिंग, सिंपल सा है। यू, अब ये देखिए ये कैसा वर्ड है, इसे हम कैसे पढ़ेंगे, तो चलिए पढ़ लेते हैं इसे भी। देखिए यहाँ पे क्या सी को हम क्या पढ़ेंगे, जब भी सी के बाद आपको EIY दिखे इसे पढ़ते हो स, नहीं तो क, और इसलिए यहाँ पे हम सी को पढ़ेंगे क पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए ओ और यू है, अभी इसे क्या पढ़ेंगे ओ और यू को। तो वैसे तो जब भी आपको ओ और यू एक साथ दिखे तो ये सामान्यतर ज़्यादातर इसे आओ पढ़ा जाता है, आओ, और अ भी पढ़ा जाता है। लेकिन यहाँ पे हम इसे ऊ की मात्रा पढ़ रही है, ये एक्सेप्शन है। बहुत ही कम ऐसे वर्ड होते हैं जहाँ पे ओ और यू दोनों एक साथ होते हैं और इसे हम ऊ पढ़ें, बहुत कम होते हैं, और वो उन्हीं में से एक है ये वाला वर्ड। तो इसे आप याद कर सकते हैं, ये एक्सेप्शन है। तो हो गया हमारा कू, कू हो गया कू। यहाँ पे ओ और यू ये दोनों का मिला के ऊ का साउंड आ रहा है और क में जुड़ गया तो बन गया कू। और एल को हम पढ़ेंगे ही नहीं, एल को यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। अब क्यों नहीं पढ़ते, देखिए जब भी एल से पहले आपको दिख जाए यू ओ और ए, यू ओ और ए, ये तीन, देखिए तीन लेटर्स, तीन वोवल, जब भी आपको एल से पहले दिख जाए तो उस सिचुएशन में हम उस बार एल को नहीं पढ़ते हैं। और यहाँ पर भी हम एल को नहीं पढ़ेंगे, इसीलिए क्योंकि एल के पीछे क्या है, एल से पहले है यू, इसीलिए। तो क्या बना हमारा कू, कू हो गया, एल को पढ़ेंगे ही नहीं। और डी है तो डी को हम ड पढ़ते हैं, तो बन गया कुड, कुड। यहाँ पे देखिए ये क्या है, एन और टी, ये क्या है, तो देखिए ये नॉट है, इसे छोटा कर दिया जाता है। इंग्लिश में क्या होता है कि बड़े से बड़े होते हैं, उसे हम छोटा कर देते ताकि फ्लुएंसी बैठ जाए। तो यहाँ पे कुड और नोट दोनों को छोटा कर दिया गया और इसीलिए यहाँ पे ऐसा हो जाता है। और इसे हम पढ़ते हैं अंट, अंट, एन और टी को अंट, अंट पढ़ते हैं। तो क्या बना कुड अंट, कुडंट, 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 ऐसे। अंडरस्टैंड वेदर इट्स बिकॉज दे आर टॉकिंग, टॉकिंग देखिए यहाँ पे फिर से वही वाला रूल है, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ पे एल से पहले क्या है, एल से पहले ए, और क्या मैंने आपको बोला था, जब भी एल से पहले ओ, ए, ओ और यू ये तीन लेटर्स हैं तब हम एल को नहीं पढ़ते। और यहाँ पे वही हो रहा है। देखिए यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, टॉ, टॉ किंग, एल का साउंड आ ही नहीं रहा, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। टू फास्ट दे हैव एन एक्सेंट। तो ये थी आज की क्लास। तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैंने इतना लेट वीडियो डाला है, मैं आपसे कंटिन्यू वीडियो डालने की पूरी कोशिश करूँगा, तो इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो। और ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब करके हमारी कम्युनिटी का भाग बन जाइए, हमारे इस परिवार का भाग बन जाइए। तो मैं वीडियो को पूरी देखने के लिए, पूरे अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।